दरअसल मृत्यु के बाद की भी, क्योंकि आजकल तो 3 दिन में ही चौथा भी हो जाता है और 13वीं भी हो जाती है। देखो, ध्यान रखो कि जो जीव की शरीर का निर्माण है वो पिंड के द्वारा ही निर्मित होता है, और यह पिंड देने की पूरी प्रक्रिया 10 दिन की है। अगर ये प्रक्रिया पूरी ना हो तो प्रेत देह नहीं प्राप्त कर पाता, न तो उसका सपिंडीकरण सही तरीके से हो पाता है, न तो उसे सही मुक्ति मिल पाती है। और अगर अपनी मूल योनि में वो नहीं गया तो अंततः कहते हैं अतिरिक्ता पितरा रुद्रा पिबंती, अतिरिक्त पितर अपने ही लोगों का खून पीते हैं, और क्योंकि उन्हें सबसे अधिक अपेक्षा आपसे ही होती है। पितृदोष उत्पन्न होता है, और जब पितृदोष उत्पन्न हो जाता है तो आदमी को चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, मतलब जीवन में वो जिन चीजों के विषय में सोच सकता है उन चीजों को लेकर के, और जिनके बारे में नहीं सोच सकता है उनको लेकर के भी उसे पीड़ा और तकलीफ होती है। इसलिए पितरों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और साथ इसके विपरीत यदि पितर आपके प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार की प्रेत योनि या अन्य योनियों में गए हुए जीव आपको नहीं, आप तक नहीं पहुंच पाते। और धन हो, जन हो, अन्न हो, सौभाग्य हो, सौख्य हो, प्रसिद्धि हो, वो सब कुछ आपको पितर देते हैं। तो पितरों की उपेक्षा तो कभी नहीं करनी चाहिए। पितरों की तृप्ति, पितरों को जी। तृप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म है, उसे करना ही चाहिए। वो आपके पिता हैं, आपके पूर्वज हैं, और इसमें उनका नहीं आपका कल्याण है। अगर आप स्वयं का कल्याण चाहते हैं तो कभी भी पितरों की उपेक्षा मत कीजिए। जितने भी हमारे जी। महत्वपूर्ण पर्व हैं, पूजा है, पाठ है, शादी है, विवाह है, शुभ कर्म है, उसमें नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध भी पितरों के निमित्त ही किया जाने वाला एक पूजन है। हाँ, इनकी विधि अलग होती है, इनके तरीके अलग होते हैं। किसी का प्रातः काल करना चाहिए। अब जैसे माताओं के लिए जो श्राद्ध कर्म करना चाहिए वो दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। पिता के निमित्त, पितरों के निमित्त, पिता के निमित्त अगर कोई श्राद्ध करना चाहिए तो अपराह्न के बाद, अपराह्न में करना चाहिए, दोपहर के बाद करना चाहिए। श्राद्ध का ये जो पक्ष है जिसे हम पितृ पक्ष कहते हैं, ये देवताओं का, ये देवताओं का दिन है। और इस समय वो इंतजार कर रहे होते हैं, सारे पितर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे कुल में उत्पन्न हुए लोग हमारे निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य करेंगे। ऐसा करने से वो तृप्त हो जाते हैं। इस समय वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे कुल में उत्पन्न हुए लोग हमारे सम्मान में श्राद्ध और तर्पण इत्यादि कार्य तो करेंगे। यूं तो एक साल में कुल 96 ऐसे अवसर आते हैं, 96, जिसमें कि श्राद्ध और श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण तो नित्य पूजन का एक अंग है। एक व्यक्ति को नियमित रूप से पूजा पाठ के दौरान ही तर्पण करना चाहिए, लेकिन व्यस्ततावश अगर नहीं कर पाता तो वर्ष में श्राद्ध करने के कुल 96 अवसर आते हैं। अगर वो 96 में भी ना कर पाए तो कम से कम 2 बार प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना ही चाहिए। एक तो माता पिता जिस तिथि पर गए हैं उस तिथि पर, दूसरा महालय में यानी पितृपक्ष में उनके माता और पिता की जो तिथि आती है उस पे। अंतर सिर्फ इतना है कि जो माता पिता की क्षय तिथि है, यानी जिस तिथि पर उनके माता पिता इस संसार से गए हैं, उस तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। तो वो और तिथि हर महीने उनको करना चाहिए उस दिन कुछ पूजा की? करना ही चाहिए। ये एक अनिवार्य तत्व है। पितरों की अपेक्षा अक्षम्य है। आप जब अपने पूर्वजों के नहीं होंगे तो आप किसी के नहीं होंगे। और बिल्कुल। पूर्वजों तो के कार्य के निमित्त समय का अभाव, या आप ये जानो कि आपके पास जो कुछ भी, आपकी जो देह है ना, जेनेटिकली आपके पितरों की ही दी हुई है। जी। और अगर आपने उनका ध्यान नहीं दिया तो जेनेटिक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। वो सारी की सारी अनुवांशिक बीमारियां जो सोई हुई हैं जागृत हो जाएंगी। संतति का ये ना होना, कुल में स्त्रियों का पथभ्रष्ट होना, संतति का ना होना, कलह होना, व्यापार में घाटा होना, मानसिक रूप से विकृत संततियों का होना, यह सारा पितृदोष का ही लक्षण है।
और पितृदोष तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जिन्हें आप अपने जन्मांक से देख सकते हैं, बृहस्पति, केतु, चंद्रमा की स्थिति से पता चल जाता है कि जन्मांग में इनके पितृदोष है अथवा नहीं। और दूसरा, यदि जन्मांग में स्पष्ट नहीं हो रहा है तो व्यक्ति के लक्षणों को देख लें। घर में यदि संतति नहीं हो रही है, खासतौर से पुरुष बच्चे अगर ना हो रहे हो, प्रसव के दौरान स्त्रियों का रक्तस्राव अत्यधिक होना, परिश्रम के बाद भी लगातार मिल रही असफलता, सम्मान का ह्रास, यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो सावधान हो जाना चाहिए, पितरों की शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन इससे कैसे, अब पितृदोष तो मुझे लगता है आजकल कलयुग का समय है गुरुजी, कैसे हर घर में आपको कोई ना कोई इस तरह की परेशानी जरूर मिलेगी, तो इनसे कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे खुद को हम इसको आगे पूजा पाठ कर सकते हैं, कैसे माफी मांग सकते हैं हम पितरों से? पितृ बहुत है तो हमारे पिता, और कहते हैं ना कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन पिता बहुत दयालु होते हैं, माता बहुत दयालु होती है, आपके और उन तक पहुंच जाएं। अब जैसे घर में इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसका तुमने उल्लेख किया अभी, तो इसके लिए कुछ विधान बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक विधान है त्रिपिंडी श्राद्ध। संभव हो सके तो किसी मुक्ति क्षेत्र में चले जाओ, जैसे काशी है, काशी में पिशाच मोचन है, पितृकुंड है, मातृकुंड है, मणिकर्णिका है, प्रयाग तीर्थ, मतलब ये सारे वो स्थान हैं, पुष्कर है, हरिद्वार है, मतलब वो सारे के सारे जो श्राद्ध क्षेत्र हैं वहां जाकर के अपने माता और पिता के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हो आप, तीर्थ श्राद्ध कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, चूंकि ये सारे के सारे श्राद्ध व्ययकारी होते हैं, इनमें व्यय होता है।